राम राम दोस्तों, वेलकम टू मेरमान। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश की गज़ब की शुरुआत करेंगे आज, बहुत बढ़िया। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने मैथ में किया है ना भाई, रटा नहीं है कुछ भी शुरुआत में, वैसे ही इंग्लिश में भी दोस्तों हमें कुछ भी रटना नहीं है, सब कुछ हमें समझना है। रटना कुछ भी नहीं है। रटना दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता, समझना ही होता है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम इसमें भी समझेंगे हर एक चीज़ को, जो भी टॉपिक करेंगे उसको समझेंगे अच्छे से। ये नहीं भाई लिखवा दिया, वो रट लिया, उसके थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह वो कर ली और हो गया, नहीं, उसको हमें समझना है अच्छे से। जैसे दोस्तों देखिए, अब आपसे कोई पूछ ले भाई अपने घर वालों के नाम बताओ, आप बिल्कुल बिना किसी कॉपी में लिखे हुए, बिना कभी याद किए हुए, भाई रटे हुए, आप झट से बता देंगे भाई मेरे घर वालों के नाम यही हैं, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों जो इसमें कम कंसेप्ट होते हैं हमारे किसी भी सब्जेक्ट में, वो भी हमें ऐसे ही होने चाहिए भाई, जैसे बस हमारी लाइफ का हिस्सा है और हमें वो याद है। जो भी दोस्तों चीज़ें होती है ना, जैसे इंग्लिश और मैथ, ये और भी सब्जेक्ट जितने भी हैं, ये दोस्तों हमें रिलेट करके पढ़ने हैं, ठीक है। रिलेट करके पढ़ेंगे अपनी लाइफ से, तो दोस्तों हमें वो अपने आप हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगे और हम उन्हें अच्छे से याद रख पाएंगे। जैसे हम अपने पर्सनल कामों को, अपने पर्सनल घर वालों के नामों को जैसे याद रखते हैं, वैसे ही दोस्तों हमें इनके कंसेप्ट भी हमें वैसे ही अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आज इंग्लिश की ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं, एक ज़बरदस्त से अच्छे से बढ़िया से टॉपिक के साथ, टेंस के साथ, जो हमें ग्रामेटिकली भी, और एक जो एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, और स्कूल में भी कोई बच्चा स्कूल का देख रहा हो तो उसमें भी वो काम आएंगे, ठीक है। कोई मेरा दोस्त हो वो जो स्कूल की भी देख रहा हो, स्कूल वाला भी, उसको भी दोस्तों, या मेरा कोई दोस्त जो भाई एसएससी की, बैंकिंग की या डिफेंस की वगैरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो, उसमें भी काम आएंगे। और सभी को, मतलब जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको काम आएगा टेंस का टॉपिक। और हम जो डेली लाइफ में हम अगर इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक मुझे शुरुआत करने के लिए अच्छा लगा, तो इसी से हम दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी इंग्लिश की, टेंस। तो टेंस दोस्तों देखते हैं, टेंस होता क्या है। टेंस यानी कि काल यानी कि टेंस दोस्तों वो है जो कि किसी भी काम की, जो काम हम करते हैं उसके समय के बारे में और उसकी अवस्था के बारे में बताएं। यानी कि भाई वो किस समय हो रहा है और कैसी स्टेट में, कैसी अवस्था में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए टेंस क्या है, विच इंडिकेट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। जो भी हमारा कोई काम है उसके टाइम के और उसकी स्टेट के बारे में जो हमें बताता है वो होता है दोस्तों टेंस। यानी कि जो कोई काम हम करते हैं, जो उसके समय और उसकी अवस्था के बारे में बताता है, उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, टेंस कहेंगे। हिंदी में हम माने तो काल कहेंगे, ठीक है। तो वो होता है दोस्तों टेंस। दोस्तों मैं मतलब ये लिखा है ना मैंने, ये इसकी डेफिनेशन के हिसाब से याद मत करो। डेफिनेशन एग्जाम्स में कोई नहीं पूछेगा, आपको डेली यूज में भी कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन, हमें याद ही नहीं करनी। हमें याद क्या करना है, उसका जो यूज़ है, ठीक है, उसका जो यूज़ है हमें दिमाग में बिठाना है। भाई टेंस हमें याद है, भाई जो काल होता है जो किसी काम की अवस्था के बारे में और टाइम, उसके समय के बारे में बताए, उसे हम टेंस कहते हैं। बस इतना हमें दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। हमें रटना ही नहीं है डेफिनेशन, नहीं, हमें बस दिमाग में होना चाहिए भाई, हाँ, समय के बारे में और अवस्था के बारे में, टाइम एंड स्टेट के बारे में जो हमें इंडिकेट करे वो होगा टेंस, ठीक है। तो ये है दोस्तों टेंस, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें दोस्तों हमें बताया गया भाई टाइम और स्टेट। टाइम और स्टेट यानी कि भाई जो समय के बारे में और जो दोस्तों स्टेट के बारे में बताए, समय के बारे में और दोस्तों स्टेट के बारे में बताए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम टाइम के बारे में देखते हैं, ठीक है। टाइम के बारे में, भाई टाइम के बारे में कैसे बताता है, टाइम जो काम है उसके टाइम के बारे में कैसे बताएगा, तो उसे एक बार देखते हैं। टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम
ऑफ एन एक्शन। भाई एक्शन का टाइम क्या है, क्या क्या समय हो सकते हैं, ठीक है। टाइम क्या कैसे बताएगा किसी काम के टाइम के बारे में, किसी काम के समय के बारे में कैसे बताएगा भाई टेंस, ठीक है। तो वो हम पहले देखते हैं, क्योंकि ताकि भाई हमें कम से कम ये जो होता है टेंस इसके बारे में तो अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए टाइम, टाइम के बारे में कैसे बताएगा, टाइम यानी कि समय। तो देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते चलेंगे टाइम ऑफ एन एक्शन को, ठीक है। देखिए मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब क्या है, वह फुटबॉल खेलता है, ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब ये काम करता है, वो करता है यानी कि अब का समय प्रेजेंट टाइम है, करता है यानी कि प्रेजेंट टाइम हो गया, करता है यानी कि प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, करता है यानी कि प्रेजेंट टाइम। फिर अगला हम करेंगे ही प्लेड फुटबॉल, भाई वह फुटबॉल खेलता था, इसमें सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था यानी कि पास्ट टाइम, ठीक है। अगला ही विल प्ले फुटबॉल, विल के साथ मतलब खेलेगा, वह फुटबॉल खेलेगा यानी कौन सा टाइम आ गया, फ्यूचर टाइम। तो वही बेसिकली यह तीन समय के बारे में बताता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट का मतलब अब का समय जो चल रहा है, वर्तमान समय। पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी कि भूतकाल वो वाला भूत नहीं, भूतकाल यानी कि पास्ट का समय, जो समय बीत चुका है वो समय। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम यानी कि जो टाइम आने वाला है, भविष्य का समय, ठीक है। तो बेसिकली कैसे बताता है भाई टेंस समय के बारे में, किसी काम के समय के बारे में, वो ऐसे बताता है ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, यानी कि प्रेजेंट टाइम के बारे में, पास्ट टाइम के बारे में, फ्यूचर टाइम के बारे में। ऐसे ये तीन टेंस बन जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। ऐसे ये तीन टेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो टाइम के बारे में दोस्तों ये बेसिकली इस तरह बताता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की माध्यम से, ठीक है। इस माध्यम से ये समय के बारे में बताता है, ठीक है। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अगर नोट नहीं किया तो पॉज करके कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, आगे है स्टेट। टाइम के बारे में तो हमने देख लिया भाई, टाइम ऑफ एक्शन कैसे बताता है वो तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों स्टेट, स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में कैसे बताता है किसी काम की, तो वो देखते हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ एन एक्शन, भाई किसी काम की अवस्था के बारे में कैसे बताएगा वो हम देखते हैं दोस्तों। तो वो भी हम दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। पहला ही प्लेज फुटबॉल रेगुलरली, ही प्लेज फुटबॉल रेगुलरली। अगला ही इज प्लेइंग फुटबॉल, अगला ही हैज प्लेड फुटबॉल, अगला ही हैज बीन प्लेइंग
फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बताया गया स्टेट के बारे में। देखिए पहले में क्या है, ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल यानी कि वह फुटबॉल खेलता है। ही प्लेज फुटबॉल रेगुलरली यानी कि वह रोज फुटबॉल खेलता है भाई, रोज फुटबॉल खेलता है, यानी कि उसकी हैबिट है फुटबॉल खेलने की, वो रोज रोज फुटबॉल खेलता है। तो ये दोस्तों जो एक्शन हो जाएगा वो तो हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। हैबिचुअल यानी कि एक आदत हो जिस काम की, हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये दूसरा ये हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा ये तो। ठीक है। और जो ये है ना, ही इज प्लेइंग फुटबॉल यानी कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल यानी कि वह फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि ये काम अब चल रहा है, ये काम अभी बंद नहीं हुआ है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल यानी कि वह फुटबॉल अब खेल रहा है भाई, फिलहाल जो काम हो रहा है फिलहाल, यानी कि अब अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस मतलब इसका मतलब वो इस टाइम फुटबॉल खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि यह काम तो चल रहा है भाई, फुटबॉल खेल रहा है तो वो खेल रहा है ना, तो वो काम चल रहा है ना। तो प्रोग्रेस में यानी काम पूरा भी नहीं हुआ है और शुरू भी नहीं हुआ है, यानी चल रहा है। तो ये कौन सा एक्शन हो गया, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कि जो काम प्रोसेस में अभी चल रहा है वो कौन सा एक्शन हो गया, प्रोग्रेसिव एक्शन। फिर ही हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, यानी कि अब खेल लिया उसने, पूरा कर लिया फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, यानी कि यह काम हो चुका पहले, यह काम मतलब कि अभी अभी खेल चुका है, खेल आज ही है लेकिन अभी अभी खेल चुका है भाई फुटबॉल, वो तो खेल चुका। यानी कि भाई कोई दूसरा दोस्त पूछना जाए कि वो फुटबॉल खेल लेगा तो वो कहेगा भाई नहीं, ये तो फुटबॉल खेल चुका है अभी। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका है, खेल चुका है यानी हो चुका है वो काम। प्रीसीडिंग यानी कि जो काम हो चुका है पहले, प्रीसीडिंग एक्शन, प्रीसीडिंग एक्शन यानी कि जो काम हो चुका है। ठीक है। फिर ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, यानी कि इसमें भाई टाइम का भी थोड़ा सा एक्सप्रेशन बता दिया भाई, टाइम के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, पूरा तो नहीं बताया भाई किस टाइम से किस टाइम तक खेल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दिया भाई सुबह से खेल रहा है। ठीक है, सुबह से फुटबॉल खेल रहा है ये बता दिया मैं। तो इसका थोड़ा नीचे लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, इसमें कौन सा बताया, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, यानी कि इसमें क्या कर दिया, टाइम का भी एक्सप्रेशन दे दिया, इसमें चौथे वाले में क्या कर दिया, टाइम का भी एक्सप्रेशन दे दिया। तो ये दोस्तों इस टाइप से ये दोस्तों क्या है कि भाई उसके बारे में बताएगा, स्टेट के बारे में, किसी काम की, ऐसे था किसी काम की स्टेट के बारे में। तो जो पहले टाइम देखा था ना हमने, टाइम ऑफ एन एक्शन, उससे हमने सीख लिया था भाई कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये 3 प्रकार के टेंस होंगे, ये 3 प्रकार के टेंस होंगे। और इससे हम स्टेट से हमने क्या सीखा कि भाई 4 प्रकार के होंगे और टाइप्स भी होंगे। हैबिचुअल एक्शन वाला क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वो काम भाई करता है, ना तो कर रहा है, ना कर चुका है, ना अब सुबह से कर रहा है, वो काम भाई करता है। हैबिचुअल एक्शन क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। प्रोग्रेसिव क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, यानी जो चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए लिख लेते हैं इसके नीचे, इंडेफिनिट। प्रोग्रेसिव क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। प्रीसीडिंग यानी जो हो चुका है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और जो दोस्तों ये जिसमें टाइम का भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, इसमें देखिए एज इसमें आ रहा है परफेक्ट में, और इसमें एज भी आ गया। आईएनजी यानी कि
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसमें आ रहा है भाई कंटिन्यूस में, और ये इसमें भी आ गया, यानी कि इसमें परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूस भी आ गया और टाइम का एक्सप्रेशन दे दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। ये कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है। तो ये इसमें एक्सप्रेशन ऑफ टाइम भी दे दिया। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से हमने स्टेट ऑफ एन एक्शन जाना कि भाई इस प्रकार से ये किसी काम की स्टेट के बारे में बताता है, और साथ के साथ हमने टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन के साथ साथ आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि हमने टाइप्स ऑफ टेंस भी सीख लिए। टाइम वाले में हमने क्या सीखा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं। और स्टेट में हमने सीख लिया भाई प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 पार्ट और एक टेंस के होंगे, प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी होंगे, ये चारों, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और फिर फ्यूचर के भी ये 4 होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों पार्ट उन तीनों के भी होंगे। ठीक है, तो हमने टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन के साथ साथ टाइप्स ऑफ टेंस भी हमने कर लिए। ठीक है, तो एक बार उन्हें भी मैं एक बार ग्रैब करके लिख देता हूँ, फिर बाद में हम क्या करेंगे? अलग अलग उनको करेंगे। ठीक है, अलग अलग सभी ये पार्ट्स को अलग अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, भाई साथ के साथ लिख लेना, तो रफ कर दिया मैंने। देखिए इसको लिख लेते हैं एक बार, इसके टाइप्स को देखिए। टेंस, टेंस के कितने पार्ट्स होंगे? टेंस के 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, 3 टाइप्स होंगे। अब इनके क्या 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 टाइप्स होंगे? पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। छोटे छोटे लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे नहीं लिखूंगा तो आएगा नहीं पूरी बोर्ड पे। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर पास्ट के क्या क्या हो जाएंगे? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, और फिर अगला क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनाइट, अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगला फ्यूचर परफेक्ट, और अगला क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले टेंस के 3 पार्ट्स होंगे, फिर उनके 4 पार्ट और होंगे। तो ये दोस्तों हमने अलग अलग इसके पार्ट्स जो हैं हमने देख लिए। ठीक है,
ये रहे दोस्तों इसके टेंस और टेंस के पार्ट्स। ठीक है, हमने पहले टेंस सीखा कि भाई ये सारी बात दोस्तों अपने दिमाग में बिठानी है, ये नहीं भी रटनी है, दिमाग में बिठानी है, अच्छे से इनको समझना है, इनके टाइप्स को अच्छे से देखना है। पहले इसको आप नोट कीजिए, बाद में बातें करते हैं। नहीं गया तो पॉज करके लेना, वो पिछला स्टेट ऑफ एन एक्शन था वो भी पीछे करके वीडियो को और पॉज करके कर लेना। भाई गलती से मुझसे पहले ही रफ हो गया, कोई बात नहीं। ये दोस्तों होते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, हमने टेंस के बारे में सीख लिया, उसके टाइप्स के बारे में सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो इतना आज की वीडियो के लिए काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए टेंस के। आगे अगली वीडियो में देखें। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया मैं हर वीडियो में कहता हूँ कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अच्छे से इसको समझ सकें और उनका भी फ़ायदा हो, वो भी आपके पास फिर अच्छी वीडियो भेजें। ठीक है, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। समझ में कुछ भी नहीं आया तो कमेंट कर दें, और दोस्तों इसी तरह से इनको अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। सफलता के रास्ते पर हमेशा चलते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।